बालाजी महाराज की जय। बाबा भूतनाथ की जय। श्री सुखदेव मुनि महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की वरे नाम अर्थ संघाना रसाना छंदसामपि मंगलानामच कर्तारो वंदे वाणी विनायको। नमो ब्रह्मांडदेवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। छवि ललित कमला कोटि सम नवनील अंबर धारिणी शशि बदन कंज विलोचनी शिर चंद्रिका मृदुहासिनी आनंद धन गोविंद मन मंदिर अनन्य निवासिनी घनश्याम धन हित चातकी घनश्याम धन हित मोरनी। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। अच्युतं केशवं कृष्ण अच्युतं राम जानकी ओ राम जानकी। मीठी मीठी तालियों के साथ। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभम् ओ राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् ओ राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम्।
तालियां एक साथ। और कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्, रामनारायणं जानकी वल्लभम्। और कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर तुम बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्, रामनारायणं जानकी वल्लभम्। और कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, तुम माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्, रामनारायणं जानकी वल्लभम्। और कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की ओ गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्, रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्, रामनारायणं जानकी वल्लभम्। ओ रामनारायणं जानकी वल्लभम्, रामनारायणं
जानकी वल्लभम। बोलिए जानकी वल्लभ लाल की। आइए कथा आरंभ करते हैं, पर उससे पहले होमवर्क। बताओ, गजेंद्र मोक्ष की कथा, कृष्ण जन्म, राम जन्म, वामन अवतार, समुद्र मंथन, वेरी गुड, मोहिनी अवतार, अजामिल की कथा, हाँ किसकी? समुद्र मंथन, वामन अवतार। अभी सबका नाम बताइए एक एक करके, है ना। नंद उत्सव हो गया, और राहु और केतु के बारे में बताया गया, और राजा बलि, कृष्ण कथा, और कुछ नहीं? हो गया सब? चलो ठीक है, वेरी गुड। तो ये सारी कथाएं हमने कल सुनी। नंद उत्सव के दर्शन किए, नंद बाबा ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया। आज भगवान की बाल लीलाएं हैं, सारी शैतानियां, बदमाशियां। आज आप भजनों का आनंद थोड़ा ज्यादा लेंगे। नंद बाबा ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया। चलिए, उत्सव तो सभी मनाते हैं। आज आपके हमारे घर में भी कोई खुशखबरी आ जाए तो हम भी उत्सव मनाते ही हैं, सामर्थ्य अनुसार मनाते हैं। कोई बहुत बड़ा उत्सव करता है, कोई छोटा, लेकिन मनाते सब हैं। तो फिर हम में और नंद बाबा में फर्क ही क्या रह गया? पर नंद बाबा ने उत्सव के साथ साथ बहुत दान किया। नंद बाबा ने 2 लाख गाय दान में दी। कितनी? और जिसको जैसी जरूरत थी, अन्न भी दिया, वस्त्र भी दिए, धन भी दिया, सबको खुश किया। अब यहां पर भगवान का नाम रखा जा रहा है, तो भगवान के लिए कहा कि ये बड़ा ही टेढ़ा पुत्र होगा, ये हर काम टेढ़े करेगा, ये बंसी टेढ़ी रखेगा, ये खड़ा टेढ़ा होगा, ये मुकुट टेढ़ा रखेगा, ये श्रृंगार टेढ़ा करेगा। तो इसका नाम भी ऐसा रखते जिसको कहने में जीभ को टेढ़ा करना पड़े। तो भगवान का नाम रखा गया कृष्ण। कृष्ण कहने में जीभ घूमती है। बोलो, घूमी? जिसकी नहीं घूमी गलत बोल रहा है। घूमी ना? तो भगवान का नाम रखा गया कृष्ण। अब यहां पर वसुदेव जी उस कन्या को लेकर मथुरा पहुंचते हैं। बेड़ियां अपने आप लग जाती है, दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, कन्या के रोने की आवाज आती है। तो सेवकों ने जाकर कंस से कहा कि कन्या हुई है। कंस कहे, कन्या मेरा क्या बिगाड़ लेगी, पर खतरा क्यों मोल ले। तो वो जाते हैं और जैसे हर बच्चे को मारा, उसको भी मारने की कोशिश करते हैं कि वो कन्या आकाश मार्ग पर चली जाती है। अब वो कन्या कहे, मूर्ख कंस, तेरा काल तो कब का गोकुल पहुंच गया, अब अपने दिन गिनने शुरू कर दे। ये कहकर वो अदृश्य हो गई। अब यहां पर भगवान को कुछ ही समय हुआ है आए, बहुत छोटे अभी भगवान। इतना छोटा बच्चा अपने आप करवट भी नहीं बदलता। तो एक बार नंद बाबा भगवान के कमरे के सामने से जा रहे हैं। भगवान ने सोचा थोड़ी लीला करी जाए। तो जैसे ही नंद बाबा सामने से गए, भगवान ने अपनी करवट बदल ली। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने इसी बात पे उत्सव रखा। अभी लोग जन्म के उत्सव से घर पहुंचे ही थे कि दूसरा निमंत्रण गया है कि नंद बाबा के घर उत्सव है। और सब पूछे कि भाई उत्सव किस बात का है। तो नंद बाबा कहे, अरे लाला ने अपने आप करवट बदल ली। अब देखिए, माँ बाप तो थोड़े दीवाने होते ही है। उनको तो बच्चा बॉटल यहां से यहां रख देता, ऐसा लगता पता नहीं कितनी बड़ा काम कर दिया उसने, क्योंकि वो माँ बाप है।
लेकिन यहां ब्रजवासी भी उतने ही पागल। ऐसा नहीं है कि ये खबर मिलने के बाद सामने से कोई जवाब दे रहा है कि ये कोई उत्सव मनाने की बात है, वो भी नाच रहे। वो नंद बाबा से कहे कि आप तैयारियां करिए, हम बाकी सबको बुला के लाते हैं। वो हर घर जा रहे हैं, अरे जल्दी चलो नंद बाबा के घर उत्सव है। इस बात का अरे लाला ने अपने आप करवट बदल ली। आइए हम भी उत्सव मनाते हैं, पागल तो हम भी कम नहीं है। आपको खुशी है कि नहीं? किस बात की? क्या हुआ है? लाला ने अपने आप करवट बदल ली। तो सब यहां नंद बाबा के घर पहुंच रहे हैं और नंद बाबा के घर को दूर से कोई देखे उसको घर नजर ही नहीं आ रहा। यानी सब इतना नृत्य कर रहे हैं, धूल इतनी उड़ रही है कि सिर्फ धूल ही धूल नजर आ रही है। तो जो भी देखे वो क्या कहे? नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। कि नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। ओ नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। ओ उड़े उड़े धूल मोरे माथे पे आवे। उड़े उड़े धूल मोरे माथे पे आवे। हे उड़े उड़े धूल मोरे माथे पे आवे। उड़े उड़े धूल मोरे माथे पे आवे। अब यहाँ कितने ब्रज गए हैं? हाथ उठाना। वृंदावन, मथुरा, बरसाना, कहीं भी। तो आपको पता होगा कि ब्रज में हर थोड़ी दूर में एक व्यक्ति खड़ा है जो आपको तिलक लगा रहा है, हर थोड़ी दूर में। तो भक्त कहे मैंने तिलक, मैंने तिलक लगाए भरपूर, धूल मोहे प्यारी लगे। मैंने तिलक लगाए भरपूर, धूल मोहे प्यारी लगे। ओ नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। अब धूल कहाँ गई? ओ उड़े उड़े धूल मोरे नैनन पे आवे। उड़े उड़े धूल मोरे नैनन पे आवे। हे उड़े उड़े धूल मोरे नैनन पे आवे। उड़े उड़े धूल मोरे नैनन पे आवे। मैंने दर्शने, मैंने दर्शन किए भरपूर, धूल मोहे प्यारी लगे। मैंने दर्शन किए भरपूर, धूल मोहे प्यारी लगे। ओ नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी। अच्छा, यहाँ कौन कौन चाहेंगे कि नंद भवन में जो धूल उड़ रही है वो उन पर भी आए? हाथ उठाना। फिर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तालियां जोरदार एक साथ।
अब धूल कहाँ गई? भक्त कहे ओ उड़े उड़े धूल मोरे होठन पे आवे, उड़े उड़े धूल मोरे होठन पे आवे, हे उड़े उड़े धूल मोरे होठन पे आवे, उड़े उड़े धूल मोरे होठन पे आवे। अब ये बात आप भी कह सकते हैं क्योंकि आप भी 5 दिन से यही कर रहे हैं। क्या? मैंने भजन गाए भरपूर धूल मोहे प्यारी लगे, मैंने भजन गाए भरपूर धूल मोहे प्यारी लगे। ओ नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे, नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। अब धूल कहाँ गई? ओ उड़े उड़े धूल मोरे हाथन पे आवे, उड़े उड़े धूल मोरे हाथन पे आवे, हे उड़े उड़े धूल मोरे हाथन पे आवे, उड़े उड़े धूल मोरे हाथन पे आवे। मैंने तालियां बजाई भरपूर धूल मोहे प्यारी लगे, मैंने तालियां बजाई भरपूर धूल मोहे प्यारी लगे। ओ नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे, नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। ओ नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे, नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। ओ नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो यहाँ पर नंद बाबा बहुत बड़ा उत्सव मनाते हैं। अब कंस के पास चलते हैं वापस। कंस ने एक सभा बुलवाई, उस सभा में सभी राक्षसों को रखा गया, उसमें से पूतना नामक राक्षसी को चुना गया। तो कंस कहे कि अब जल्दी पैदा हो गया, तो मुझे तो नहीं पता कितनी जल्दी पैदा हो गया, तो जाओ और गोकुल में 6-6 महीने के जितने बालक हैं सबको मार दो। तो पूतना जाती है सुंदर स्त्री का वेश बनाकर, स्तनों पर विष का लेपन करके बच्चों को एकांत में ले जाए और दूध पिलाने के बहाने विष पिलाकर उनकी हत्या कर दे। रोजाना 2-2, 3-3 बच्चों की हत्याएं होने लगी। तो भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि पूतना के मस्तक पर जाकर बैठो और उसे मेरे घर की ओर लेकर आओ, क्योंकि ऐसे सब बच्चे चले गए तो मैं खेलूंगा किसके साथ। तो पूतना के मस्तक पर योग माया बैठती है और वो अपने आप भगवान के घर की ओर चलने लगती है। अब पहले तो वो खिड़की से देखे कि इस घर में बच्चा है कि नहीं, बच्चा है तो कमरा कहाँ है, परिवार में कितने लोग हैं, पालना कहाँ है, पालने से रसोई घर कितना दूर है, तो वो पूरा आकलन करती। अब जब वो खिड़की पर आई तब यशोदा मैया अपने घर के आंगन में बैठकर भगवान को दूध पिला रही है। जैसे ही पूतना खिड़की पर आती है कि भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। यशोदा मैया को लगा भगवान सो गए। अब जिनके घर में छोटा बच्चा है उनको पता है कि आप घर के अन्य काम तभी तक कर सकते हैं जब तक वो सो रहा है, वरना उसी के पीछे भागते रहो। तो यहां पर यशोदा मैया को लगा कि बाकी काम खत्म कर देती हूँ, तो वो उनको पालने में सुलाकर चली गई। पूतना आती है, भगवान को गोद में उठाती है और वन की ओर जाती है।
अब वन में जाने के बाद वो जो असल राक्षसी का शरीर है वो सामने आता है। अब वो भगवान को दूध पिलाने लगी। कुछ देर तो भगवान ने दूध ग्रहण किया, फिर उसके प्राण पीने लगे। अब उसको तकलीफ हो रही है, वो कहे लाला मोहे छोड़, लाला मोहे छोड़। लाला कहे ऐसे तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, पकड़ लूं तो मैं उसे छोड़ता नहीं। अच्छा, अब ये दोनों तरफा है, अच्छाई में भी बुराई में भी। अच्छाई में कि भगवान जल्दी से अपनाते नहीं, बड़ी परीक्षाएं लेते हैं। आप जितने भी भगवान के भक्तों का नाम देखिए, उनका जीवन दुख से भरा हुआ था, लेकिन उस वक्त भी उनका विश्वास भगवान पर से डगमगाया नहीं, तभी वो भक्त बने। तो भगवान अपनाते हैं, लेकिन उससे पहले बड़ी परीक्षाएं लेते हैं, ये देखने को कि ये सच में मुझसे प्यार करता है या मैं इसके काम बना रहा हूं इस चीज से। क्योंकि अधिकतर सिर्फ इसी चीज से प्यार करते हैं कि भगवान हमारे काम कर रहे हैं, यही स्वार्थ है हमारा भगवान से। अगर कल को बोल दिया जाए कि आप जितनी भी भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं उससे कोई फायदा नहीं होगा, आपके कोई काम नहीं बनेंगे, 80% लोग छोड़ देंगे। सब फायदे के लिए ही कर रहे हैं कि भाई मेरा फायदा होता है, मेरे काम बनेंगे, मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मेरा मानसिक संतुलन बना रहेगा। कोई भी ये नहीं कहे कि भाई ये सब नहीं, मुझे भगवान से प्यार है। तो भगवान देखते हैं कि इसको प्यार है किस चीज से, और जब उनको पक्का हो जाता है कि नहीं ये स्वार्थ के लिए मेरे पास नहीं आया है, तब भगवान कहे कि तब मैं उसे छोड़ता नहीं। फिर कोई भी परिस्थिति हो भगवान साथ नहीं छोड़ते। बुरे में भी यही है कि भगवान जल्दी से दंड नहीं देते। भगवान पहले ऐसी परिस्थितियां पैदा करेंगे कि आपको समझ आए कि आप गलत जा रहे हो। चाहे आपके अपने आप को समझाएंगे, चाहे ऐसी परिस्थितियां आएगी कि आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगा कि कहीं कुछ ठीक नहीं हो रहा। पर व्यक्ति की आदत है कि वो सबको गलत ठहरा देगा सिवाय खुद के। पूरी दुनिया गलत हो सकती है पर वो अच्छा है, भगवान तक उसके खिलाफ हो सकते हैं, पर ये नहीं हो सकता कि उसमें कोई बुराई है। ये कोई बैठकर सोचेगा कि शायद मैं ही गलत हूं, मेरी वजह से ये सब हो रहा है, मेरी हरकतें ढंग की नहीं है। ये किसी को नहीं सोचना। माँ बाप गलत, भाई बहन गलत, समाज गलत, शिक्षक, सब कोई गलत, लेकिन मैं गलत। तो भगवान आसपास की परिस्थितियों से आपको समझा रहे होते हैं गलत जा रहे हो, सुधर जाओ। पर फिर जब व्यक्ति मानता नहीं, तो फिर भगवान ऐसा दंड देते हैं कि वो क्या पूरी दुनिया उस दंड को देखती है। इसलिए भगवान ने पूतना से कहा कि ऐसे तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, और पकड़ लूं तो मैं उसे छोड़ता नहीं। तो भगवान पूतना का वध करते हैं। अब वो विशाल राक्षसी का शरीर जब जमीन पर गिरता है तो भयानक आवाज होती है। अब वो आवाज सुन के जितने ब्रजवासी हैं वो सब वन की ओर भाग रहे हैं। जिन जिन के घर में बच्चा है वो अपना अपना पालना देखे, क्योंकि जब तक संतान नहीं होती तब तक सबसे ज्यादा चिंता खुद की होती है। व्यक्ति सबसे ज्यादा प्यार अपने आप से करता है, लेकिन संतान होने के बाद वो सबसे ज्यादा प्यार संतान से करता है। तो जिनके घर में बच्चा है वो सबसे पहले अपना पालना देखे कि मेरा बच्चा कहाँ है। तो यशोदा मैया ने भी अपना पालना देखा, उनका पालना खाली, बेसुध होकर वन की ओर भागती है। अब वहां जब ब्रजवासी जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि एक विशाल राक्षसी का शरीर पड़ा है, और उसकी छाती पर छोटे से, बहुत छोटे श्याम वर्ण भगवान बैठे हैं। अब एक बात बताइए, कोई भी माँ बाप ये दृश्य देख ले कि उनका बच्चा ऐसे किसी राक्षसी पर बैठा है, सबसे पहला काम माँ बाप क्या करेंगे? माँ बाप भी बता दे थोड़ा। बच्चे बता रहे हैं, आपसे पूछा गया है सवाल। बच्चे को तुरंत उठाएंगे, हर कोई यही करेगा। पर यशोदा मैया ने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि वो जैसे ही वहां पहुंचती है उनकी पहली नजर भगवान पर पड़ती है, और उसके बाद वो नजर हटी नहीं, क्योंकि भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं कि वो बस दूर से निहार रही है कि मेरा बेटा कितना सुंदर है। इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है? कि भगवान के चेहरे पर एक अलग तेज है, ये साधारण मनुष्यों में नहीं हो सकता। तो यशोदा मैया बस निहार रही है, पर हरकत तो अजीब है कि एक माँ अपने बच्चे को उठा नहीं रही है जो राक्षसी के ऊपर बैठा है। तो ब्रजवासियों को अटपटा ना लगे, लोगों को भगवान पर शक ना हो जाए, भगवान कहे इनका ध्यान मेरे ऐश्वर्य पे ना पड़ जाए कि ये बच्चा साधारण नहीं है, तो भगवान जोर जोर से रोने लग गए। अब रोने लग गए तो ममता के भाव, क्योंकि सबको यही लग रहा है कि बच्चा
डर रहा है। तो यशोदा मैया ने उनको तुरंत गोद में उठा लिया। नंद बाबा पहुंचते हैं, ब्रजवासियों ने कहा बाबा आज तो भगवान ने लाला को बचा लियो। ठाकुर जी मन में कह रहे भगवान ही बचाएंगे। पर इस घटना के बाद यशोदा मैया बहुत डर गई, तो उन्होंने एक ऐलान कर दिया कि आज से लाला के दर्शन बंद। क्योंकि देखिए आपके घर में जब बच्चा होता है तो उस बच्चे को देखने के लिए कौन कौन आता है? रिश्तेदार और पूरी फैमिली और दोस्त और दोस्त के दोस्त अच्छा और पड़ोसी, वही रिश्तेदार होता है बेटा। बस कि अनजान लोग भी आते हैं? कोई भी ऐसे आता है अनजान आके? नहीं, यहां कोई भी आ रहा है। कोई भी आए आके कहे मैया हमने सुना आपके घर लाला हुआ है, बोले हाँ, बोले हमको दर्शन करने। हर जगह से लोग आ रहे। तो यशोदा मैया को लग रहा है कि इसको किसी की कड़ी नजर लग गई है, तो उन्होंने कह दिया लाला के दर्शन बंद। उनका ऐलान करना हुआ और भोले बाबा का गोकुल पहुंचना हुआ। वो कहे जाकर देखे तो सही भगवान ने कैसा रूप लिया है। तो भोले बाबा रूप बदल कर आते हैं। अब रूप तो क्या ही बदला, केवल कपड़े बदले हैं। सर्प गले में अभी भी है, भस्म पूरे शरीर पर लगा है। अब रूप ऐसा बड़े से बड़ा डर जाए, कौन अपने छोटे से बच्चे को गोद में दे। तो भोले बाबा आते और आकर कहे मैया मैंने सुना है आपके घर लाला हुआ है। बोले हाँ हुआ है। बोले मुझे दर्शन करने हैं। मैया कहे देर कर दी। क्यों? बोले दर्शन तो हो गए बंद, अब बाद में आना। भोले बाबा कहे हम पर्वतों से आए हैं, बार बार आना मुमकिन नहीं है हमारे लिए, एक बार दर्शन करा दीजिए। अरे दूर से ही दिखा दीजिए। यशोदा मैया मानने को तैयार नहीं है। यशोदा मैया कहे नजर लग जाए रे जुल्म होए जाए, कि नजर लग जाए रे जुल्म होए जाए, दिखाऊं कोनी लाडलो नजर लग जाए, दिखाऊं कोनी। कौन कौन चाहता है कि भाई भोले बाबा को दर्शन हो जाने चाहिए? हाँ तो तालियों के साथ। नजर लग जाए रे जुल्म होए जाए, नजर लग जाए रे जुल्म होए जाए, दिखाऊं कोनी लाडलो नजर लग जाए, दिखाऊं कोनी लाडलो नजर लग जाए, नजर लग जाए रे जुल्म होए जाए, नजर लग जाए रे जुल्म होए जाए, दिखाऊं कोनी लाडलो नजर लग जाए। दिखाऊं कोनी लाडलो नजर लग जाए। अब भोले बाबा कहे कि दिखाने में दिक्कत क्या है? मैंने सुना है बहुतों ने दर्शन किए हैं, तो मुझसे ही तकलीफ क्यों? यशोदा मैया ने कहा अपने आप को देखा है, बड़े से बड़ा डर जाए, मैं छोटा सा बालक लेकर आऊं। यशोदा मैया कहे विषधर तेरे गले में लिपटे अंग भभूत रमाए, विषधर तेरे गले में लिपटे अंग भभूत रमाए, अरे विषधर तेरे गले में लिपटे अंग भभूत रमाए, विषधर तेरे गले में लिपटे अंग भभूत
देख के जोगी लाल मेरा डर जाए, तेरे रूप को देख के जोगी लाल मेरा डर जाए, दिखाऊं को नीलाड लो नजर लग जाए। दिखाऊं को नीलाड लो नजर लग जाए। अब यहाँ पर यशोदा मैया कहे कि मेरा बेटा डर जाएगा। भोले बाबा मन ही मन कह रहे हैं, सुन बातें मैया की भोले मंद मंद मुस्काए, सुन बातें मैया की भोले मंद मंद मुस्काए, अरे सुन बातें मैया की भोले मंद मंद मुस्काए, सुन बातें मैया की भोले मंद मंद मुस्काए, जिससे सारा जगत है डरता उसको कौन डराए, जिससे सारा जगत है डरता उसको कौन डराए, दिखाऊं को नीलाड लो नजर लग जाए। दिखाऊं को नीलाड लो नजर लग जाए। मीठी मीठी तालियां एक साथ। अब भोले बाबा बहुत मना रहे हैं, पर माता ने कहा कि आपको जो कहना है कहिए, आपको हीरे मोती सोना जेवर जो ले जाना है ले जाओ, दर्शन नहीं होंगे, यही घंटों बैठना है बैठ जाओ। भोले बाबा को समझ आ गया कि काम नहीं बनने वाला, तो वो उदास होकर वहां से जाने लगते हैं। पर ये अकेले हैं जिनको मिलना है, और किसको मिलना है? आपकी बात नहीं हो रही यहाँ पे। ठाकुर जी को भी तो मिलना है, उनको भी है कि मेरा कोई अपना आया है, मैं भी तो मिलूं। तो यहाँ पर भगवान ने क्या किया? हो उदास शिव भोला शंभु अपने कदम बढ़ाए, हो उदास शिव भोला शंभु अपने कदम बढ़ाए, के हो उदास शिव भोला शंभु अपने कदम बढ़ाए, हो उदास शिव भोला शंभु अपने कदम बढ़ाए, शिव को जाते देख कन्हैया रो रो कर चिल्लाए, शिव को जाते देख कन्हैया रो रो कर चिल्लाए, दिखाओ को नीलाड लो नजर लग जाए। दिखाओ को नीलाड लो नजर लग जाए। अब यहाँ पर भगवान जोर जोर से चिल्लाकर रोने लग जाते हैं। अब वो रोती हुई आवाज सुन के भोले बाबा फिर वापस आ गए। यशोदा मैया ने कहा आप फिर आ गए? बोले वो बच्चा रो रहा है। यशोदा मैया ने कहा बिना देखे ही नजर लगा दी, देख लेते तो पता नहीं क्या हो जाता। अब भोले बाबा समझ गए कि भगवान क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। भोले बाबा ने कहा नजर नहीं लगाई, पर मैं कड़ी से कड़ी नजर उतारना जानता हूं, और आपके तो बच्चे के रोने की आवाज से मुझे समझ आ रहा है इसको किसी की बहुत कड़ी नजर लगी है। और भोले बाबा ने मौके का फायदा उठाया। भोले बाबा कहे और जहां तक मेरी विद्या मुझे बताती है, आपके बेटे पर तो अभी कोई संकट भी आया था। यशोदा मैया कहे कहीं सच्ची में सिद्ध हुए तो? अब वो कहे लाऊं नहीं लाऊं, लाऊं नहीं लाऊं, लाऊं नहीं लाऊं। अंत में यशोदा मैया ने कहा भगवान को लेकर आते हैं, भोले बाबा की गोद में देते हैं। भोले बाबा ने ठाकुर जी के चरणों को अपने मस्तक पर लगाया। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, मानो आंखों ही आंखों में बात कर रहे हैं। यशोदा मैया कहती है इतना सुनकर मात यशोदा मोहन को ले आई, इतना सुनकर मात यशोदा मोहन को ले आई, अरे इतना सुनकर मात यशोदा मोहन को ले आई, इतना सुनकर मात यशोदा मोहन को ले आई,
दर्शन किए हरि के शिव ने राजू खुशी मनाई। दर्शन किए हरि के शिव ने राजू खुशी मनाए। दिखाऊं को नीलाज लो नजर लग जाए। दिखाऊं को नीलाज लो नजर लग जाए। नजर लग जाए रे जुलम होए जाए। नजर लग जाए रे जुलम होए जाए। दिखाऊं को नीलाज लो नजर लग जाए। दिखाऊं को नीलाज लो नजर लग जाए। हाँ नजर लग जाए। नजर लग जाए। ओ नजर लग जाए। नजर लग जाए। दिखाऊं को नीलाज लो नजर लग जाए। बोलिए भक्तर भगवान की। तो महाराज ऐसी छोटी लीलाएं हैं भगवान की। अब भगवान थोड़े बड़े हो रहे हैं। सबसे पहली प्रसिद्ध लीला कौन सी है? जोर से बोलो। माखन चुराना। तो प्रथम करी हरि माखन चोरी, ग्वालिन मन इच्छा। फिर भगवान ने कहा एक काम करते हैं, पहली चोरी घर पे करते हैं। क्योंकि देखिए चोरी करना भी कोई आसान काम नहीं है। या जितने बच्चे बैठे करना नहीं कभी, ठीक है? भगवान की नकल नहीं करते। पर अच्छा चोर कौन? जो पकड़ा ना जाए। पकड़े गए तो क्या चोर, जो कभी पकड़ा ना जाए वो अच्छा चोर। तो भगवान को लग रहा है पहली ही बार चोरी करने गए और पकड़े गए तो नाम खराब हो जाएगा। घर पे क्या है, घर पे तो कोई भी कहानी बना लेंगे। तो उन्होंने कहा कि घर में पक्को हो या कि बाहर करने जाऊं। तो माखन के कमरे में जाते, क्योंकि उस वक्त दूध दही माखन का बहुत काम होता था। तो एक कमरा माखन का ही होता था जहां सारी मटकियां हांडियां रखी जाती थी। तो भगवान गए, एक मटकी अपनी ओर खींचते हैं, नवनीत निकालते हैं। नवनीत यानी माखन का गोला। तो नवनीत निकालते हैं, भोग लगाने ही वाले हैं कि भगवान के ठीक सामने एक शीशा पड़ा हुआ है। शीशा यानी मिरर, दर्पण। तो एक शीशा पड़ा हुआ है। अच्छा, भगवान ने आज तक शीशा देखा नहीं है। उनको नहीं पता कि दर्पण क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, कुछ नहीं पता उनको। और उस वक्त फोन कैमरा तो थे नहीं कि आप अपने आप को देख लो, फोटो खींच लो। तो जिसने आज तक दर्पण नहीं देखा उसने असल में आज तक अपने आप को नहीं देखा। तो भगवान के सामने एक दर्पण पड़ा है। जैसे ही भगवान की नजर उस पर पड़ती है, भगवान ने तुरंत हाथ पीछे कर लिया। भगवान कहे अच्छा ये माता बड़ी होशियार है। माता ने माखन की रखवारी के खातिर एक छोरो पहले से ही खड़ो रखो है और ये चुपचाप मेरी चोरी देख रहा है। तो भगवान ने उसे कहा देख, तू भी चोर हो, मैं भी चोर हो, हम मित्र हैं। और ये जो माखन है ना, ये मैं अकेले नहीं खाऊंगा, तो ये भी खवाऊंगा। और ये कहकर भगवान ने हाथ आगे किया कि ये ले खा ले। भगवान ने हाथ आगे किया, उस प्रतिबिंब ने भी हाथ आगे किया। अब भगवान के हाथ में माखन तो उसके हाथ में भी माखन। भगवान कहते अच्छा अब मेरी आत्मा ठंडी है गई। मैं सोच रहा तो मैं ही एक चोर हूं। भगवान के कोई ना, चोर चोर मौसेरे भाई कि तू मेरी चोरी मत कही है, मैं तेरी चोरी नहीं कहूंगा। अब भगवान कांच के सामने से खड़े होके बात कर रहे हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं। यशोदा मैया दरवाजे के पीछे ही है, वो देख रही है और उनको बहुत प्यारा लग रहा है कि भगवान कैसे कांच में अपने आप से ही बात कर रहे हैं। जब उनकी बातें खत्म हो गई तब यशोदा मैया ने आवाज लगाई कन्हैया। भगवान डर गए। यशोदा मैया आती है, क्योंकि अभी भगवान इतने भी बड़े नहीं हुए कि उनको अगर माखन भी चाहिए, कुछ खाने को भी चाहिए तो खुद जाके ले आए। उनको मैया को ही बोलना पड़ता है। तो भगवान को लग रहा है कि कहीं मैया को न लगे कमरे में क्या कर रहा है। तो भगवान मैया ने कहा कि यहाँ क्या कर रहा है। भगवान के मैया मोए माखन को लोभ ना है, पर मैंने सोचा मेरी मैया इतने मेहनत से ही माखन निकाले, तो मैं माखन की रखवारी के खातिर इस कमरे में आई। देखिए जो चोर होता है उसको हर किसी में चोर नजर आता है। तो भगवान को लग रहा है कि नया छोरा, क्या इस पे भरोसा करना,
इसने मेरी बात कह दी तो भगवान को लग रहा है ये मुझे फंसाए। इससे पहले तो भगवान ने कहा कि मैं माखन की रखवारी के खातिर इस कमरे में आयो, तो मैया मैंने देखा एक छोरा माखन चुरा रहा है। तो मैया ने कहा तो तूने छोरे से कुछ कहा नहीं? बोले मैंने कहा कि तू क्यों माखन चुराए, तो मैया से मांग ले। पर मैया मैं नंदराय को छोड़ो, यो मेरो घर है और मेरे घर में वो मोकू आंख दिखाए। यशोदा मैया ने कहा कहाँ है छोरा दिखाना। तो भगवान हाथ पकड़ के लाते और कांच के सामने खड़े होकर कह रहे थे ये छोरो। मैया ने कहा कन्हैया ये छोरा तू ही है। भगवान कहते मैं कैसे? तो यशोदा मैया ने उनको गोद में उठाया। अब अपने आप को नहीं देखा, यशोदा मैया को तो रोज देखते हैं। तो मैया ने कहा कि देख मैंने तुझे गोद में उठाया तो उसकी माता ने भी उसको गोद में उठाया, पर उसकी माता का चेहरा और तेरी माता का चेहरा एक कैसे? तो भगवान भी थोड़ा आश्चर्य में चले गए। मैया ने कहा क्योंकि इसको हम दर्पण कहते हैं, इसमें हम अपना ही प्रतिबिंब देखते हैं। अब वो समझा रही है, तो अब बच्चे को कुछ समझाने बैठो, उनके हजारों सवाल हैं। तो भगवान भी सवाल कर रहे हैं तो ये तो वो क्यों। इस चक्कर में यशोदा मैया भूल ही गई कि फिर माखन चुराने आया कौन। तो वो बातचीत में ये बात खत्म हो गई। भगवान मन में कह रहे चलो कोई ना, भोग नहीं लगाया तो कोई बात नहीं, पकड़े तो नहीं गए, अगली बार भोग लगा लेंगे। कुछ दिनों बाद गर्ग ऋषि यशोदा मैया के घर पहुंचते हैं। ये नहीं तो यशोदा मैया ने कहा अब आए हैं तो भोजन करके जाइए। उन्होंने कहा जरूर करेंगे, पर अपना भोजन हम खुद बनाएंगे, तो आप रसोई घर साफ करके दे दीजिए और हम सामग्री बता देते हैं वो मंगवा दीजिए। मैया ने कहा ठीक है। उन्होंने खीर की सामग्री मंगवाई, रसोई घर साफ कर दिया। वो जाते हैं रसोई घर में खीर बनाते हैं, पात्र में डालते हैं। मंदिर उस वक्त भी थे, मंदिर में जाते हैं, हे परम पिता परमेश्वर आरोगो भगवान आरोगो। बगल के कमरे में भगवान बैठे हैं। भगवान कहे बलदाऊ भैया से कि भैया लगता है ऋषि मुझे बुला रहे हैं, जाना चाहिए। तो भगवान जाते हैं और चुपचाप खीर का भोग लगा रहे हैं। गर्ग ऋषि के नेत्र बंद है। भगवान ने धीरे से कहा ऋषि अभी नेत्र बंद रखना, अभी भोग लग रहा है। अब बच्चा कैसे खाता है? नहीं नहीं, वो तो जब आंख खोलेंगे तब पता चलेगा, पर चप 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 आवाज बहुत होती है। तो वह आवाज सुन के गर्ग ऋषि ने नेत्र खोल लिए तो बच्चा दिखता है, जोर से चिल्लाता, अरे यशोदा देख तेरे बेटे ने पूरा पात्र झूठा कर दिया। क्योंकि उनकी नजर में भगवान को भोग लगा नहीं और बच्चे ने झूठा कर दिया। अब वो नहीं खाएंगे, भगवान को भोग लेके बिना वो खाए ना। यशोदा मैया ने कहा बच्चा है, नादान है, मैं फिर से सामग्री मंगवा देती हूँ। फिर सामग्री मंगवाते हैं, फिर खीर बनाते हैं, फिर पात्र में डालते हैं, फिर मंदिर में आते हैं, हे परम पिता परमेश्वर आरोगो भगवान आरोगो। फिर भगवान, इनको भी चैन नहीं है ना कि एक बार खा लिया तो बैठ जाओ चुपचाप। फिर वो चिल्लाते हैं। अब यशोदा मैया ने ठाकुर जी के पैर को रस्सी के साथ एक खंबे से बांध दिया कि चल के नहीं जाएगा। फिर खीर बनाते हैं, फिर पात्र में डालते हैं, फिर मंदिर में आते हैं, हे परम पिता परमेश्वर आरोगो भगवान आरोगो। अब भगवान रस्सी तोड़ नहीं सकते, शक हो जाएगा कि बच्चे के अंदर इतनी ताकत कहां से आई। तो भगवान ने चलना शुरू किया, रस्सी अपने आप लंबी होती गई कि यशोदा मैया ही चिंता में पड़ जाए कि शायद मैंने ही गलत रस्सी से बांधा था। फिर वो भोग लगा रहे हैं। अब देखिए, एक बार खीर बनाना ही बहुत मेहनत का काम है। इन्होंने 3 बार बना ली, किसको गुस्सा नहीं आएगा? और अब गर्ग ऋषि को बच्चे पर गुस्सा नहीं आ रहा। अब वो कहे अब मां की गलती है, बच्चा तो बच्चा है, अब पता चल गया कि उसकी नजर है उस चीज पर, तो मां को संभाल के रखना चाहिए। तो अब वो यशोदा मैया पे चिल्ला रहे हैं। वो यशोदा मैया पे चिल्लाए, यशोदा मैया कन्हैया पे चिल्लाए। यशोदा मैया कहे कन्हैया कह दिया एक बार नहीं आने को, बात समझ में नहीं आती। ठाकुर जी के मैया तू मेरे पे ही बरज रही है। बरजना माने गुस्सा करना। तो वो कहे कि मैया तू मेरे पे ही बरज रही है, ये ऋषि मुझे बार बार बुलाए।